एवरीवन, यू आर वाचिंग प्रयासिक सरिया एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सन है मिस्टर अंश, जो हमारे चंबा का ही एक होनहार बेटा है। एंड रिसेंटली इन्होंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक नहीं, दो नहीं, वो भी तीन दिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अंश, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको पूरी फैमिली को बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से। एंड कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ? थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस, ओके। खुश भी हूँ। So Ansh is feeling nervous and happy at the same time. So पहले तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, लाइक कि कैसे आपका इंटरेस्ट पावर लिफ्टिंग की और बढ़ा, और इतनी छोटी उम्र में। आई थिंक आप अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, राइट? जी, मैं 17 इयर्स का हूँ। 17 इयर्स की यानी यंग जनरेशन है हमारी। तो लाइक कैसे ये इतना आपने सोचा यहाँ पे आने का? सो जब मैं आई गेस 15 इयर्स का था तो मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था, क्योंकि बड़ा स्किनी होता था। एंड उस एक साल से 2022 में जिम जाना स्टार्ट किया था। एंड 23 दिसंबर तक तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, सिर्फ जाना, मजदूरों की तरह वर्कआउट करना। फिर बट ये था माइंड में था कि एक बस करना है, बॉडी बिल्डिंग शौक था, मतलब देखा था ऐसे, देखता था फिटनेस मॉडल्स वगैरह उन सबको। एंड माइंड में था कि बस एक बार अचीव कर लूँ गोल, धीरे धीरे करके होते। लेकिन जिस जिम जाता था, अब नाम तो क्या ही डिस्क्लोज करूँगा नहीं, बट जिस जिम जाता था तो उधर कुछ हुआ नहीं। बट 2023 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मैं जिम से आ रहा था और मेरी लेफ्ट लेग उस एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी। बट फिर मैं मेरे घर के पास है HK फिटनेस, हितेश भैया जो अभी मेरे कोच हैं, उनकी गाइडेंस में मैंने 16 इयर्स में मिस्टर हिमाचल 2023 कंपटीशन की प्रेप की थी। एंड उसमें मैन फिजिक में मैं टॉप 10 में था। और ये प्रेप जो हुई थी, वो जो मेरी लेग डैमेज हुई थी उसके एक महीने बाद स्टार्ट करती थी। 25 दिन की प्रेप थी और उसमें भी टॉप 10 में मेरी प्लेसिंग आ गई थी। एंड उसके बाद फिर गेनिंग वगैरह मेरी जो भी कोच ने प्रोटोकॉल सेट किए थे उस हिसाब से सब चल पड़ा था। एंड अब उसके बाद फिर मेरा स्कूल में भी थोड़ा ऐसे टीचर्स वगैरह थे मेरे, तो उनको पता था कि जिम जाता है, तो वेट लिफ्टिंग के टूर्नामेंट हुए तो उसमें भी सर ने बोला था कि तू कर ले पार्टिसिपेट। एंड मेरी वेट कैटेगरी में मेरा उसमें भी गोल्ड आ गया। बट स्टेट में मेरी एक्चुअली ट्रैप में इंजरी हो गई थी, तो उस वजह से वहाँ पे लिफ्ट करते करते वक्त मैं इंजर्ड हो गया, तो उसमें मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया था। बट फिर मैंने ऐसे सडनली मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे चंबा में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हो रहा है। तो बट ये था कि माइंड होता है कि जिम जाते हैं, तैयारी वगैरह तो क्या ही करनी। बट एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपने कोच को ऑब्वियसली दूंगा, और एक स्पेशल थैंक्स है रणभूमि टीम को, स्पेशली आदि भैया को, जिन्होंने थोड़ा गाइड किया, बताया है कि पावर लिफ्टिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं। एंड आई गेस बिना तैयारी के ही मैं कंप्लीट करने चले गया। बट जैसे मैंने ना सडनली पोस्टर देखा, वहाँ पे स्टार्टिंग कैटेगरी थी 53 से, बट मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने एक दिन फास्टिंग की, 5 किलो डाउन की और 53 कैटेगरी में चढ़ गया। एंड मेरा उसमें मैंने ट्रिपल इवेंट खेला था, जिसमें मेरा बेंच में भी गोल्ड, डेड में भी, एंड स्क्वाट में भी गोल्ड आ गया। मतलब और ऑल पावर लिफ्टिंग का टाइटल ले लिया अपनी वेट कैटेगरी में, सब जूनियर में। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी इतनी छोटी सी एज है एंड इतनी छोटी एज में आपने इतनी स्ट्रगलिंग स्टोरी बता दी कि आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर भी आपने वो जज्बा नहीं छोड़ा। बहुत कम लोगों में एक कुछ करने की चाह होती है। एंड स्पेशल एप्रिसिएशन टू योर कोचेज, और जिन जिन्होंने लोगों ने आपको मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की टीम रहती है जो उनको हेल्प करती है, मोटिवेट करती है। तो आपकी फैमिली का और उन सभी का बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने हमें ऐसा बेटा प्रोवाइड कराया है हमारे चंबा को, जो हमारे चंबा का नाम रोशन कर रहा है। सो लाइक बहुत सारे लोगों का ये मानना है, आजकल बच्चे फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हैं, आज का यंगस्टर, आज का जो यूथ है। सो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज दूंगा, जो भी यंगस्टर्स है जो जाते हैं जिम जाते हैं एंड वो 3 महीने वेट करते हैं, बोलते हैं नहीं होना, छोड़ देते हैं।
सबसे पहले एक सबसे गलत चीज़ जो है बंदों के माइंड में वो है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मोटिवेशन होती है कुछ सेकंड्स की, कुछ मिनटों की, कुछ दिनों की। बट आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन वो होता है लाइफ टाइम का। अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप डेडिकेशन, आप कर लोगे, आप कर सकते हो। आपने कर लिया, समझो आपके माइंड में आ गया कि मैंने गोल अचीव कर लिया है, बस इसको मेंटेन करना है, तो बस समझो आपने सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। और मैं तो कहता हूँ मेरे पेरेंट्स का बड़ा ज़्यादा रोल है मेरे उसमें, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मतलब पहले तो खिलाफ ही थे, मतलब जिम जाता है चल जिम तक ठीक है, कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं। बट वो कहते हैं ना कि घर वाले हार मान जाते हैं बच्ची खुशी आके, तो उन्होंने फिर बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद है कि हाँ चल तू कंपटीशन खेलना है, चल हम कर देते हैं, फीस पे तू बता कितनी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, सब कर देते हैं, बस तू जा खेल। एंड उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ समझाई हमेशा ही कि चल तू ये मत सोचना कि हार गया वो आ गया। मैं ऐसे घर पे धमकी दे देता था कि अगर जीत गया तो भाग जाऊंगा, नहीं तो घर से भाग जाऊंगा। पर घर वाले बोलते कोई नहीं, जीत गया, हार गया कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर अपना लेके जाइए हर बार। एंड मैं सबको यही दूंगा कि कभी खुद को ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, एंड अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपने सोच लिया है। टाइम दो, खुद को टाइम दो, बॉडी को टाइम दो, डाइट प्रॉपर लो, वर्कआउट करो अच्छे से, सब कुछ पॉसिबल है। एंड सप्लीमेंट्स को लेकर क्या ही ज़्यादा बड़े ज़्यादा लोगों के माइंड होते हैं, खासकर पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के तो भी है कि खाओगे अंदर इंटरनल ऑर्गन सड़ जाएंगे, वो हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ लो, लिमिट में लो। आपकी बॉडी एक मशीन है, आप उसके अंदर अगर अच्छी कंपनी का अच्छे प्रोडक्ट डालोगे तो वो फ्यूल, एज अ फ्यूल वो अच्छा ही आपको देगी आगे। बट अगर आप सस्ते के चक्कर में कुछ भी गलत कर लो, और किसी को देखा देखी में, मैंने खुद बड़ा देखा देखी में, खुद 3-4 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट था, देखा देखी के चक्कर में ही। किसी ने कुछ ऐसे प्री वर्कआउट यूज़ किया, फिर उसके अंदर कॉफ़ी मिला दी, रेड बुल होता नहीं वो, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और रिएक्ट कर देगी। और मेरे ना नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी ना एकदम से, और मैं ब्लैकआउट हो गया जिम में। तो एक दिन तो होश ही नहीं था कि कहाँ पे हूँ। बस फिर मम्मा ने, फिर घर वाले भी ऑब्वियसली टेंशन में आ गए, उन्होंने सप्लीमेंट से सारे मेरे सामने ही फेंक दिए, बोलते नहीं चाहिए। बट अब थोड़े हैं कि हाँ उनको, जैसे लोग मेरा तो ये है कि चंबा की बात नहीं कर रहा, हर जगह की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं नॉर्मल इंसान की भी होगी ना, वो ना किसी खुद नहीं सोचेगा, वो दूसरों की बातों में आके कुछ भी कर जाएगा। वो बोलेगा ये सही, लोग बोलेंगे ये सही है तो सही है, लोग बोलेंगे ये गलत है तो गलत है। ऐसे ही घर वालों को बोल दिया होगा मम्मा की फ्रेंड्स वगैरह ने कि सप्लीमेंट मत देती है, ऐसा हो जाएगा, मर जाएगा। इनफैक्ट लोगों ने तो मर जाते हैं सप्लीमेंट लेने से। हाँ सही बात है। बट जैसे सेफ अच्छी अगर उसमें लोगे और लिमिट में लोगे, मैं नहीं कहता कि आपको कुछ भी होगा। और बट ये है कि आपकी इंटरनल हेल्थ पहले से ठीक होनी चाहिए। आप स्किन का ध्यान रखो अपनी। सप्लीमेंट लेने से पहले तो आप कम से कम पानी, जो बंदा दिन के 10 गिलास पानी नहीं पी सकता मेरे हिसाब से, वो सप्लीमेंट लेके उसका फ़ायदा नहीं। अगर आप अच्छा फूड नहीं खा सकते, आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को नहीं समझोगे, तब क्या ही फ़ायदा आपका जिम जाने का या किसी भी चीज़ का। अब मैं दूसरों को देख, दूसरे बोलते हैं कुछ भी खाओ जिम जाओ, कुछ, अरे कुछ भी खा के क्यों जाने जिम? आप मजदूर थोड़ी ना हो, या भैंस या बकरी थोड़ी ना हो कि कुछ भी खाओगे। आपको जो जो आपके लिए बेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर देगी, आपको समझ अपनी बॉडी की कि हाँ ये खा के मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएंगे, वो आएंगे, तो वही खाओ। किसी की बातों में बताओ, किसी को देख के इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि सब अपनी जेब भरने के चक्कर में है। सो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगर आप भी फिटनेस फ्री के सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट अपने कोच की गाइडेंस से लीजिए, एंड एक टाइम टू टाइम एक लिमिट में लीजिए। एंड द थिंग इज़ कि कहते हैं ना डेडिकेशन इज़ की टू सक्सेस, और आपने भी वही यही बोला कि मोटिवेशन से ज़्यादा डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आज का यूथ डेडिकेटेड रहे अपने गोल्स की तरफ, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। एंड अंश, जैसे आपने ये अचीवमेंट हासिल करी है, बहुत छोटी सी उम्र है अभी आपकी, अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव करना है, एंड वी ब्लेस्ड कि आप और भी अच्छा करें, एंड हम प्रे करेंगे उसके लिए। एंड एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा आपसे कि लाइक बहुत सारी फील्ड्स होती है, चाहे आप इसमें वेट लिफ्टिंग में कर लीजिए या कोई और डिफरेंट सेक्टर में चले जाइए, चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो आपका कोई ऐसा चैलेंजेस या आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने एक बार सोचा कि नहीं मुझे अब इस फील्ड में जाना ही नहीं दोबारा, ऐसा कोई चैलेंज आपका? आपको झूठ क्यों बोलूँ, हर दिन ही होता है ऐसा एक्सपीरियंस। बट मैं
कहता हूँ ना कि अगर आपका मैं सबसे पहले तो ना जैसे खुद का ही थैंक यू करना चाहूँगा कि जो मैं अचीवमेंट में है कि खुद का ही थैंक यू करता हूँ, क्योंकि इंसान की ना सबसे बड़ी जो होती है ना जीत, जब वो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लेता है। एंड मुझे पता है मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लिया है। अब नहीं मुझे फ़र्क पड़ता कि कोई कुछ भी बोल लेगा, कोई कुछ भी करेगा। मेरे को पता है मेरी वीकनेस क्या क्या है, मैंने उससे ओवरकम कर लिया। अब मुझे पता है मैं हर फील्ड में अपना बेस्ट दे के आऊँगा। एंड जैसे जिम जाता तो सामने देखता था किसी को कि मेरे से ज़्यादा वेट मारता है, रिजल्ट में मेरी बॉडी में बड़े कम रिजल्ट है जो अब भी आना स्टार्ट हुए जब से हितेश भाई के पास मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है। उससे पहले तो सूखी हड्डी, वो स्कूल मैं सबसे बुली इनफैक्ट करते थे सर आपको? मैं इतना ट्रोल हुआ हूँ अपने स्कूल में। जब जब जिम जाना स्टार्ट किया तो लोग मतलब जैसे कभी कभी स्टोरीज डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, तो फ्रेंड्स वगैरह होते थे स्कूल में, बात पता चल गई कि जिम जाते हैं सब, अंश भाई जिम जाते हो, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी। बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया, बड़ी इनफैक्ट इतना था मैं घर आके मम्मा सामने होते थे, मैं चुपचाप कमरे में जाना रोना। मैंने सोच लिया जिम छोड़ देना, जिम छोड़ देना, मैं नहीं करना मतलब जिम। फिर धीरे अब भी लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, पर ये है कि आपके ऊपर इनफैक्ट मैं मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब उसने मेरे को ऐसा बोल रहा था कि मेरी मम्मा नहीं पसंद करते तेरे को, बोलते तू ऐसी है, घूम आवारों की तरह घूमता रहता है, वो करता रहता है, तू अच्छा नहीं है, तेरे साथ नहीं रखना साथ वगैरह। मैं अब घर वालों, अब मैंने भी उसको ही बोला चल तू अपने घर वालों की देख यार, बाकी कोई नहीं, हमारा क्या, हमारी तो चल दोस्ती वगैरह कोई नहीं, दोस्त बोले तो साथ ही रहेंगे। बोलता कि ऐसी ऐसी बात है भाई, बस इससे ज़्यादा तो घर वालों के आगे किसी की नहीं चलती। तो मेरे को वो बात इतनी चुभी ना कि लोगों को, एंड पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी थी कि जब उसकी मम्मा आते थे मैं तभी घर से बाहर निकलता था। तो फिर मेरे को ये बात लगी, मैंने ना आज मैंने सोचा कि मम्मा को बताई, मम्मा बोलते चल मैं बात, मैंने रहने दो आप मत करो, कोई नहीं, चलो सबके अपने अपने वो होते हैं, बोल देते हैं। मैंने बोला अगर मैंने आज मम्मा को बोल दिया, खुद आंटी को बोला ना, मतलब फिर ठंडा पड़ जाएगा ना, एक बार करके दिखा देता हूँ कि हाँ जिसको आप आवारा बोलते हो वही धीरे धीरे करके लाइफ में, एंड लाइफ में ना अचीवमेंट्स आपकी ना एकदम से नहीं आएंगे आप लोग, या कि वो आप रॉकेट की तरह ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाओगे। एंड कभी कभी तो आप, जब मैं 2023 में स्टेज चढ़ा था, मैं मतलब एक बड़ा मतलब लीन जैसा था एंड बाकी इतने मस्कुलर वगैरह, बट ये था मेरा था कि बस स्टेज पे जाके आग लगा दूंगा, बूम सीधे। एंड जब मैं स्टेज से उतरा तो जो हेड जज थे वो शहीद भाई, एंड उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आएगा अच्छा पैकेज, बोलते तेरी एक बात अच्छी है कॉन्फिडेंस। एंड बंदे ना वही छोड़ जाते हैं, जैसे मैं जैसे चढ़ा था कि मैं पता नहीं कितनी बार चढ़ चुका हूँ स्टेज पे, बस चलो एक बार फिर से मेडल लेने आ गया। तो यही है कि आप मत सोचो किसी से भी, गिव अप मत मारो। गिव अप जिस बंदे ने मार दिया वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने 10 बार गिव अप मारा, पर ये है कि पागलपन की भाई जाओ, जिम जाओ, रोज जाओ, बॉडी बनाने के लिए मत जाओ, खुश रहने के लिए जाओ, फिटनेस के लिए जाओ, पर जाओ जिम 1 घंटा आधे घंटे बस जाओ, लिफ्ट करो, आ जाओ घर, कोई नहीं आपने खाना खाया नहीं खाया जाओ फिर भी, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप अपना कितना दे रहे हो। और लोग जैसे है ना कि 2 दिन जिम जाएंगे फिर कंप्लेंट्स की, ये क्या होता है, नहीं आप पहले अपना दो तो सही 100%, फिर आपको रिटर्न में 10 मिलेगा, फिर 20, फिर धीरे धीरे करके आपको जब तक 100% मिलेगा आप गिव अप मार चुके हो। इट डजेंट मीन कि हेल्थ कॉन्शियस होना है तो आपको जिम ही जाना है। आप अपने घर पे योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट अपने आप को फिजिकल फिट रखना आज के टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इतना बिजी हैं, अपने मोबाइल पे, अपने सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि हम अपने आप को, अपने बॉडी को इतना समय नहीं दे पाते। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा भी ऐसा स्केड्यूल है कि मैं नहीं कई बार अपने आप को समय दे पाती हूँ, और ना जाने कितने लोगों की ये चीज़ है। एंड आपकी डेडिकेशन देख के मुझे और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप में जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, एंड वो आप अचीव करेंगे। एंड मेरा एक बस छोटा सा क्वेश्चन है, एंड अभी आपके और भी लाइक होंगे कि आपने अब ये कंपटीशन रन करना है, तो कोई फ्यूचर एम ऐसा? अब इतनी सी एज में इतना बड़ा ड्रीम लेके बैठा हूँ, लोग हंसेंगे पर कोई नहीं। बट जैसे है कि अभी फ्यूचर को तो कुछ कह नहीं सकता कि कौन सा, बट ये है कि
एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल स्टेज पे, मतलब सबसे पहले इंडिया के लिए, फिर अपने लिए करूँगा कुछ, मतलब 20-25 साल तक तो ये है कि मेहनत करनी है, बस ये है कि लिफ्ट करना है। एंड लास्ट मेरा एक ही एम है कि मैं ओलंपिया स्टेज पे चढ़ूँ एक बार, चाहे प्लेसिंग आए ना आए, बस यही है, एक बार उस स्टेज पे चढ़ के आ जाऊँगा ना, मुझे लगा मेरी लाइफ पूरी, मैंने जितनी भी स्ट्रगल्स किए थे, जितनी भी मेहनत की, जितने भी जिम में लिफ्ट किए, सारी पूरी होगी। चलो वी प्रे फॉर योर बेस्ट कि जैसे आज आपने हमारे चंबा का नाम रोशन किया, वैसे आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करें, आप हमारे चंबा को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे, एंड वी ब्लेस कि और आप ऐसे ही आगे तरक्कियाँ करते रहें। एंड बाकी आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं थोड़ा अपनी जगह से इधर उधर हो रहा है ना, तो क्योंकि बहुत जगह देखा गया है, तो आप भी एक यूथ है, आज का युवा है जो कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे चंबा को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं, उनके लिए एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप देना चाहेंगे? सिर्फ जिम जाने वालों को नहीं, सभी को एक मैसेज दूंगा कि मैक्सिमम बंदे जैसे आजकल है कि 17 से लेकर 19 की एज बड़ी क्रिटिकल होती है, उस एज में मैक्सिमम बंदे मतलब ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह, उनको लगता है कि कूल है, आगे चल के नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि एक स्लो पॉइजन है। आप आज इंजॉय के लिए, कूल लगने के लिए आज आप एक, एंड ये जर्नी होती है, एक कश ले ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करते 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 आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कब एडिक्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों के। एंड मैं यही कहूँगा कि आपको अभी तो लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, बट आप जब 23-24 एज पे आओगे, आप लोग इंटरनली बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, कुछ आपके अंदर ना आपकी लंग्स बचेगी, ना लीवर, ना किडनी, सब कुछ डैमेज होगी उन्हीं। एंड ये एंड इंसान के पास ना दो रास्ते होते हैं, एक होता है कि धीरे धीरे चढ़ना, एक होता है एकदम से बूम। सो धीरे धीरे चढ़ो आप, ये मत नशे के चक्करों में मत ही पड़ो, क्योंकि स्पॉइल हो जाएगी आपकी लाइफ। अब आप फिल्म्स देखते हो उसमें लगता है कि हाँ इसने भी, ये एक्टर पी रहा है या इसने पिया था, इसको तो कुछ नहीं हुआ। भाई उनकी लाइफ अलग है, उनके पास पैसा है, डॉक्टर है, सब कुछ है, मेडिकेशन है प्रॉपर, वो पियेंगे, उनके घर वाले उनके बिल संभाल लेंगे। बट आप जो छोटे छोटे घर के हैं, मैं यहाँ पे चंबा में ही कई बंदे हैं सुई की सीढ़ों पे, अब मैंने लाइफ मेरे सामने देखे हैं कुछ बंदे की इतने बुरी हालत होती है उनकी, आइज रेड हो गई होती है, एंड वो उनके घर वाले बेचारे रो रहे होते हैं। मेरे मम्मा एक्चुअली हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक लड़का आया था, उसकी पूरा उसने ड्रग इतनी एडिक्शन हो गई थी उसको, एंड उसने इतनी ड्रग्स ले ली थी, 18 साल का था सिर्फ, और उसके घर वाले इतने वो रो रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा कि चलो अपना नहीं सोचना, अपने घर वालों को सोच लो एक बार, जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट मत तोड़ो प्लीज़। एंड मेरे पास भी आते हैं, मेरे भी चलो कुछ फ्रेंड्स हैं, चलो सबकी कंपनी होती है, वो बोलते हैं कि आ जाओ, बट ये है कि अगर आप पर अपना सेल्फ कंट्रोल है तो तब नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार कर लिया तो उस टाइम आपकी लाइफ खत्म है। मैं यही बोलूँगा कि आप एक कश भी, मतलब मैं बोलूँगा एक कश से भी मत स्टार्ट करो, या एक ऐसे सिप लगा लेता हूँ भाई मत करना, क्योंकि सीधी डेथ है वो। एंड जिम जाने वाले तो खासकर इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपने सोचा है, माइंड सेट बनाया है कि हाँ भाई करना है कुछ, तो इन बाहरी दुनिया से तो वैसे ही कट ऑफ कर लो, फिर ना कोई फ्रेंड्स, ना कुछ, ना बाहर का खाना, ना चिप्स वगैरह, ना ये अल्कोहल वगैरह, इन सब से कट ऑफ कर लो। बस अपनी डाइट, अपना वर्कआउट और अपनी गुड स्लीप पे ध्यान दो। जैसे कि आपने बोला था कि आप बिजी शेड्यूल वगैरह के, और कई लोग बाहर भी रहते हैं, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। मैं यही कहूँगा फिटनेस के लिए, अगर आप बंदा आज के टाइम पे 10,000 स्टेप्स और 10 गिलास पानी नहीं पी पा रहा है ना, वो बंदा फिट नहीं है। लोग जैसे कई बोलते हैं मेरे को कि जिम में भी ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने देखा है सप्लीमेंट लेते हुए, और जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं जैसे सप्लीमेंट्स की, वो स्किन वगैरह की, EVON वगैरह, तो वो बोलते हैं कि यार भाई बैक पैकनेस आ गए, तो क्या करते। जब तक आप पानी नहीं पियोगे, आप दवाइयों के भरोसे कैसे जा सकते हो? दवाइयों के भरोसे आप बंदा तब पड़ता है जब वो
बिल्कुल ही हेल्पलेस है, उसको लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। पहले आप अपना नेचुरली पहले पानी पियो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, सुबह उठ के वार्म वाटर पियो, चिया सीड्स पियो, सबसे बेस्ट तो चिया सीड्स होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो सब पियो। फिर जाके एंड लोगों को जैसे मैंने बोला था कि जूस पिया करो, ठीक है, तो लोग पैकेट वाला पीना स्टार्ट करते हैं, बट एक बार डब्बे को मोड़ के देखो आप लोग कि क्या होता है। एंड मैं यही कहूँगा कि जितनी भी पैकेट वाली ये रिफाइंड ऑयल में बनती हैं चीज़ें वगैरह, ये सब जहर है एक तरह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं खाता, मैं खाता हूँ, बट एक मेरे को पता है कि जैसे हफ्ते में एक बार खा लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, या महीने में मीठा तो मुझे बड़ा पसंद है, चॉकलेट्स वगैरह तो मैं बड़ी खाता हूँ। बट ये है कि जो लोग सप्लीमेंट्स को बोलते हैं ना कि ये जहर है, वो मैं उनको बोलूँगा एक बार पैकेट मोड़ के देखो उसके पीछे क्या लिखा है, आप लोग खुद खाना छोड़ दोगे। इतना बंदे को ये अल्कोहल वगैरह नहीं ख़त्म करती हैं जितना ये सब। आप खाओगे, आपका फैट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, एंड फिर आप वही फ़ोन पे बैठे बैठे ना, जो फिटनेस वाले बंदे होते हैं उन्हीं को ही गालियाँ लिख रहे होते हैं कि तूने तो स्टेरॉइड लिया है, तूने डब्बे खाए हैं। वो मुझे भी स्कूल में बड़ा ज़्यादा ट्रोल करते थे कि हाँ भाई स्टेरॉइड लेता है, स्टेरॉइड लेता है। इवन मैं टीचर्स तक ने बोल दिया था, टीचर्स भी मजाक, घर पे मम्मा को बोलना कि सप्लीमेंट लेता है वो, बच्चा मर जाएगा आपका, आपका बेटे की किडनी फेल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी, वो। मैं तो कहता हूँ ये सब बकवास है, अपने ऊपर ध्यान लो। और इंसान तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपने कान पे जिप और मुंह पे भी जिप लगा ले। ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है, बस अपने ऊपर फोकस करो। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अंश, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को फिटनेस के लिए इतनी सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट किया। एंड द थिंग इज़, आपने जैसे बताया हमारे यूथ को जो मैसेज दिया कि ये जो एल्कोहलिज्म है आजकल ट्रेंड बन रखा है, ड्रग्स का ट्रेंड बन रखा है, वो कहीं ना कहीं धीमा जहर है जो आज आपको ख़त्म नहीं करेगा, पर अब जैसे जैसे उसके चपेट में आएंगे ना, इन फ्यूचर वो आपको वैसे ही हार्म करता चला जाएगा। बाकी वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई विश कि आप ऐसे ही खूब तरक्कियां करें, अपने परिवार का, हम सब का नाम रोशन करें। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अंश अभी बहुत छोटे हैं, और ना जाने अंश जैसे कितने ऐसे बच्चे होंगे और बॉयज़ हैं, आज का यूथ है जो ऐसे अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके, अपने फिटनेस को लेके डेडिकेटेड है। तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हर एक चीज़ एक लिमिट में कीजिए। आप अगर फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, मोल्ड हो रहे हैं, तो आप अपना एक अच्छा कोच डिसाइड करें, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जैसे अंश ने कहा कि अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे तो यू आर फिट। सो यही इस वीडियो का मकसद था कि पहले तो हमारे चंबा के विनर का, एक अचीवर का आपसे रूबरू करवाना, एंड द सेकेंड थिंग, इन्होंने बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज इस वीडियो में बताई है। एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस बेटे को खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि जो इनकी एम्स और गोल्स हैं वो इन फ्यूचर जल्द से जल्द सक्सेसफुल उसमें हो सके। थैंक यू सो मच अंश, थैंक यू सो मच।